नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश, और आपकी बात है तो किसानों की बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। खेती किसानी से अगर आप जुड़े हैं तो बिजली की कितनी जरूरत होती है खेती के दौरान आपको पता है, और यह भी आपको पता है कि अगर बिजली ना मिले तो क्या हालत होती है। मध्य प्रदेश के किसान लगातार कह रहे हैं कि हमें खेती के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में। सरकार कह रही है कि हम जितनी जरूरत है उतनी बिजली दे रहे हैं। अब जितनी जरूरत है और उतनी के बीच का ये जो गैप है, ये आज नुमाया हो गया। कैसे नुमाया हो गया? बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी ने एक लेटर जारी कर दिया और अपने मातहत अधिकारियों से कहा कि 10 घंटे से 1 मिनट भी बिजली ज्यादा दे दी किसानों को तो सैलरी से पैसे काट लूंगा, तनख्वाह काट लूंगा। ठीक सुना आपने, 10 घंटे से ऊपर दे मत देना है, यानी कि 14 घंटे की कटौती तो वो कह रहे हैं कि करनी है। 14 घंटे से कम की कटौती नहीं करनी है। वो लिखा इस तरह से गया, पर उनका मंतव्य यही था कि मिनिमम 14 घंटे की कटौती करनी है। 1 मिनट भी अगर कम काटा, बिजली से कम काटी, तो आपकी सैलरी कटेगी। उमंग सिंगार ने इस मामले को लपक लिया। उन्होंने किसानों का बड़ा मुद्दा बनाकर केस उठा दिया। सरकार सचेत हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर संज्ञान ले लिया, उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और कहा कि ऐसे अधिकारी जो उल्टे सीधे आदेश देते हैं, इन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों को जितनी जरूरत है मध्य प्रदेश में उतनी बिजली मिलेगी। पर असलियत क्या है? क्या वाकई में किसानों को जितनी जरूरत है उतनी बिजली मिल रही है, या वही दिग्विजय शासनकाल वाले रात को 12 बजे आएगी, सुबह 6 बजे चली जाएगी, फिर कब आएगी पता नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसान 24 घंटे बिजली आने के इंतजार में बैठा है। जमीनी हालात क्या है, और इस अधिकारी ने यह आदेश दिया तो दिया क्यों? क्या इसके पीछे कोई अंदर की बात है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस पूरे मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं, ना तो किसानों का धान खरीदा जा रहा है, ना गेहूं खरीदा जा रहा है, ना सोयाबीन खरीदा जा रहा है, और अब बिजली देने पर भी कार्रवाई करने की बात कह दी है कि अगर 1 मिनट भी ज्यादा बिजली दे दी तो सैलरी से पैसे काट लूंगा। क्या आरोप लगाए हैं उमंग सिंगार ने बिजली अधिकारियों पर, सरकार पर, और फिर एक्शन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सख्त तेवर किस तरह के हैं, दोनों के बयान सुनिए। देखिए, ये हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सरकार एक तरफ पत्र में कहती है 10 घंटे बिजली हुई, तो मतलब सरकार ही मानती है कि 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही थी, इसीलिए आप वेतन काट रहे हो। इसका मतलब ये कि क्या सरकार मेट्रो को दिल्ली को रोशनी देना चाहती हो, बिजली देना चाहते हो, लेकिन आप यहाँ पर बिजली प्रदेश में नहीं देना चाहते हो। कई घंटों की कटौतियाँ हो रही, शहरों में हो रही। किसानों की क्या हाल है? इनके मंत्री, मुख्यमंत्री किसानों के पास जाके पूछे, 10 घंटे बिजली नहीं मिल पाती। लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी है और सिर्फ पत्र लिखे जाते हैं और ध्यान भटकाने की राजनीति चल रही। मुद्दों का निर्णायक स्तर पर कैसे लोगों को फायदा पहुंचे, उसकी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करती। अब सुनते हैं किसान क्या कह रहे हैं। उन्हें बिजली मिल कितनी रही है? कोई कह रहा है मिनिमम 10 घंटे दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि 10 घंटे ही दे रहे हैं, और कोई कह रहा है कि 10 घंटे भी पूरे नहीं दे रहे। सच्चाई तो किसान ही बताएंगे। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ किसानों के पास पहुंचा। क्या कहा किसानों ने, सुनिए। कभी 7 घंटे, कभी 10 घंटे, जो कहना का है कि 10 घंटे दे रहे हैं, पर 10 घंटा नहीं मिल पाती। कोई दिन तो पता लगा कि 2-2, 3-3 दिन तक लाइन नहीं आती। बिजली बढ़ाया जाना चाहिए। बीच बीच में कटौती करते तो उसका गैप भी नहीं देते वो लोग। मुश्किल से 6-7 घंटे मिलती होगी। ये कृषि कार्य के लिए तो 10 घंटे जो 3 फेज बिजली वो उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब इतने कम समय में कृषि कार्य है ना संभव नहीं होता है। मतलब सिंचाई के हिसाब से तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था को एक सुचारू और अच्छी प्रकार से कर सके। रेगुलर मिलती है तो प्राप्त हो, शिफ्ट मिल रही है तो कोई मतलब नहीं। 10 घंटे तो बहुत दिन पहले से शासन द्वारा दी जा रही है, लेकिन नियमित रूप से मुश्किल से 6 या 7 घंटे मिल पाती। कभी फॉल्ट हो रहा है, कभी कहीं कटौती हो रही है, कभी कोई वो परमिशन लेके मतलब बंद कर देते हैं, इसलिए पर्याप्त नहीं हुआ। वैसे तो पर्याप्त बिजली हमको 18 घंटे मिलना चाहिए और दिन में मिलना चाहिए किसान को, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है किसान की तो वैसे भी है, तो उससे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में 10 ही घंटे बिजली मिलती है।
ये कुछ अलग अलग जिले थे जहां से हमने किसानों की बाइट और उनके बयान एक साथ आपको सुना दिए हैं। अब सवाल आपको दिखा देते हैं। सवाल क्या है? सवाल देखिए आपके सामने है। एमपी में किसानों को बिजली ज्यादा दी तो मिलेगी सजा, बिजली विभाग के आदेश पर हंगामा मचा। सीएम मोहन यादव ने अधिकारी को सस्पेंड किया, बोले किसानों के लिए सरकार का दरवाजा खुला। कांग्रेस बोली ना बिजली ना फसल खरीदी, बीजेपी राज में किसानों की हालत बिगड़ी। एमपी में खेती के लिए बिजली पर सियासी खलबली, क्या किसानों को सच में 10 घंटे मिल रही बिजली और 10 घंटे पर्याप्त हैं या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधे तारुफ कराता हूं, डिबेट शुरू करता हूं। सबसे पहले बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका, वेलकम टू माय शो। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जुड़े हैं, किसानों की आवाज लगातार बुलंद करते रहे। राहुल राज जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ जुड़े हैं, सरमन नगेली जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। और आज खास शुभम गौर हमारे साथ जुड़े हैं, जो मध्य प्रदेश के किसान हैं और किसानों की परेशानी को यहां पर रखने के लिए आए हैं और क्या सच्चाई है वो जमीनी हालात हमें बताएंगे। तो सबसे पहले शुभम, आप हमें बताइए कि ये 10 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि आप मध्य प्रदेश के तमाम किसानों का प्रतिनिधित्व इस वक्त चैनल पर कर रहे हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वही बताइएगा। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई सियासी विचारधारा से जुड़ाव नहीं, किसानों की बात आज आप कीजिए। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? देखिए सर, जिस तरीके से अभी मैंने 2-3 रोजों से देख रहा हूँ कि पेपरों में पर्याप्त बराबर दिया जा रहा है खबर कि 10 घंटे किसानों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। लेकिन मैं भी खुद एक किसान हूँ। आज की तारीख में मैं 33-40 एकड़ जमीन कर रहा हूँ, जहाँ आज की तारीख में बताया जा रहा है 10 घंटा बिजली, लेकिन बिजली मिल रही है कुल 8 घंटे। 8 घंटे में भी 2-2, 3-3 घंटे कटौती दी जाती है परमिट के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है या अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, ये मुख्यमंत्री माननीय श्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरीके से आप घोषणा कर देते हैं, तो क्या अधिकारी आपकी बात को जमीन पर उतार नहीं पा रहा है, या सिर्फ ये पेपरों में ही दिखाया जा रहा है कि 10 घंटा पर्याप्त बिजली दी जा रही है? क्या 10 घंटे बिजली मिल रही है? जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बिजली 10 घंटे नहीं मिल रही है, और अगर 10 घंटे मिलती भी है, शुभम तो मुझे ये बताइए, क्या ये पर्याप्त होती है और ये मिलती कब है? क्या रात को उठकर जाना पड़ता है या दिन में सही टाइम पर मिलती है, जब आप जाकर के 8 से लेकर के शाम को 8 बजे तक अपने खेती किसानी के काम निपटा लें? या वही जो पहले होता था कि रात को 2 बजे आ गई 2 घंटे के लिए, फिर कभी आ गई 3? कोई समय तय है इसका कि आपको पता हो? कोई समय तय नहीं है। अभी तो खैर सर्दी का समय, सर्दी कम है, लेकिन फिर अभी देखा जाए तो दूसरा पानी जैसे किसान करेगा लगभग मान के चले 15 दिन 20 दिन बाद, तो सर्दी फुल तरीके से कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी 15-20 दिन, महीने भर बाद। लाइट दी जाती है 2 बजे रात को, कभी 3 बजे रात को, कभी सुबह 8 बजे दी जाती है, कभी 5 बजे दी जाती है, कभी सुबह 11 बजे दी जाती है। तो समय कोई निर्धारित नहीं है। उसमें भी परमिट के नाम पे कटौती करी जाती है, लाइट फॉल्ट के नाम पे कटौती कर दी जाती है। किसान को पर्याप्त 8 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 10 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन किसान को 8 घंटे भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से राहुल जी आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, देखिए, किसानों को 10 घंटे बिजली मिल रही है, ये आदेश पेपरों पर तो सालों से चल रहा है कि 10 घंटे तो हम मिनिमम दे रहे हैं। हालांकि बयानों में 24 घंटे बिजली बोलते हैं नेता, बीजेपी के नेता कहते हैं बिजली की कोई कमी है ही नहीं, हमारी बिजली मेट्रो को चलाती है दिल्ली की। जब हमारी बिजली से दिल्ली में मेट्रो दौड़ रही है, तो फिर किसान क्यों परेशान है? राहुल राज जी। धन्यवाद अभिलाष जी, महत्वपूर्ण चर्चा का आपने हिस्सा बनाया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवराज सिंह जी आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी और अभी भी चीख चीख के कहते हैं किसानों को बिजली की कोई कमी नहीं है, और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों को वो लगातार बिजली के मुद्दे पे कोसते रहते हैं। हकीकत हमारे किसान भाई ने आपको बताई, हकीकत यही है 5 से 7 घंटे मुश्किल बिजली मिलती है। लट्टू जलता है, रात को किसान खेत तक जाता है, वो पहुंचता है, लाइट चली जाती है, वो मोटर के पाइप कनेक्ट करता है, लाइट चली जाती है। और धवले जी जुड़े हुए हैं, मैं तो सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, 20 वर्षों से ज्यादा की सरकार में अभिलाष भाई आप ये बताइए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं हो पाया कि इनकी लोड शेयरिंग से दिन में बिजली नहीं दे पा रहे? ये हर बार अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि निरंतर बिजली देंगे, निरंतर मतलब लगातार मिलनी चाहिए। और आपने खुद कहा कि मेट्रो अगर बिजली चला रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से मेट्रो चल रही है, तो किसान को लगातार क्यों नहीं मिल रही? मैं बताता हूं निरंतर बिजली क्या होती है। निरंतर कि भोपाल के एक बड़े आला मालिक के जब मॉल में बिजली नहीं कटती है तो उसे निरंतर बिजली कहते हैं। जब किसी के प्लाजा और वन करके बड़ा एक जो बना हुआ है भोपाल में रानी कमलापति पे, उनमें बिजली नहीं कटती तो वो निरंतर होती है। वो उद्योगपति जिनकी मिल चल रही हैं उसमें बिजली नहीं जाती है तब वो होती है, चाहे अडानी की खदानें हो, चाहे अंबानी के उद्योग हो।
आप ये बताइए, किसान का वोट अडानी का, अंबानी का, इन बड़े बड़े मॉल वाले और मिल वालों का भी एक है, तो फिर भैया सुविधाओं में अंतर क्यों है? क्या अपने ही देश में किसान द्वंद दर्जे का नागरिक है? इस बात का जवाब धवले जी देना। भाई आप किसान को दिन में बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हो? इसके पीछे अगर आप ये दलील दो कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो 20 वर्षों में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा नहीं किया? फिर बार बार ये क्यों कहते हो कि हमारे पास पर्याप्त बिजली है? 10 घंटे निरंतर देंगे कह के भी पीठ थपथपा रहे हो। रात रात भर, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो और बरसात हो, किसान आजाद भारत में 75 साल बाद भी अगर खेतों में रात को खड़ा है, तो इसे क्या ये बहुत गौरवमयी क्षण मानते हैं? सवाल तो ये उठता है ना विलास जी। ठीक है, और चलिए। आप सैलरी काटने की बात कर रहे हो कर्मचारियों की, कि 1 मिनट भी ज्यादा दे दी तो तनख्वाह काट लेंगे। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अजय धवले जी आपके पास। अजय धवले जी, ये आदेश ही बताता है कि जो नेता मंचों पर कहते हैं और जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है, और उसके बाद किसान भी बताते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बोल लेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर तो हर दूसरे घर में किसान है, उनको पता है कितनी बिजली आती है कितनी नहीं। 10 घंटे बिजली भी 20 साल की सत्ता के बाद अगर आपके लिए चुनौती है सर, तो इसके लिए भी हम कांग्रेस को जिम्मेदार मान लें क्या? देखिए अभिलाष जी, मूल रूप से आज हम जिस डिबेट में बैठे उस डिबेट का कंटेक्स्ट, उस कंटेक्स्ट को यदि हम वास्तविक रूप से समझे तो देखिए वर्ष 2003 याद कर लीजिए, कुल मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट के करीब था, आज 23,000 के करीब है। तब जब हमारा एक प्लांट, आज हमारा जितना एक प्लांट उत्पादित करता है पूरे मध्य प्रदेश में उतनी बिजली उत्पादित होती थी। और अभी मेरे मित्र राहुल राज जी जो एक खुद उन्नत कृषक है, वो बहुत गंभीरता से वो कार्यकाल को भी याद कर लीजिए जब मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। सिंचाई के माध्यम से मध्य प्रदेश का किसानों को बिजली की उपलब्धता के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 20 वर्षों में सुनिश्चित कराया कि हमारा मध्य प्रदेश का किसान मात्र एक फसल ना, जहां एक फसल लेना मुश्किल होता था, 3-3 फसलें लेता है। वो रबी की भी लेता है, खरीफ भी लेता है और जायद की भी फसल लेता है। आज जो किसान हितैषी बन रही है, कांग्रेस को अपना कार्यकाल भी याद करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से किसानों को बिजली के लिए रात रात भर जागना पड़ता था, घरेलू और व्यावसायिक फीडरों का सेपरेशन, ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया अभिलाष जी, और बहुत प्रतिबद्धता के साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्टता के साथ कहा कि किसान हमारी नीतियों का हमेशा से केंद्र बिंदु तो हमारी नीतियां बनती है। जिस अधिकारी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस सर्कुलर को निकाला था, उस सर्कुलर को भी सर्कुलर को भी क्रैश कर दिया गया, उस अधिकारी को भी निलंबित कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी की स्पष्टता किसानों के साथ में खड़े होने की, और उन्होंने बहुत गौरवशाली तरीके से किसानों की। अजय जी, आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा अप डाउन हो रही है, कृपया थोड़ी कोशिश करें थोड़ा तेज बोल सकें आप। तो अभिलाष जी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी कि मध्य प्रदेश में मात्र 2900 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हमारे 50 वर्षों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 23,000 के आसपास की हमारा रिकॉर्ड उत्पादन। जब हम बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं कि हमें किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाना है, हम उनको सोलर पंप की तरफ इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमें निश्चित रूप से पता है कि हमारी कैपेबिलिटीज है, उसके अनुरूप में बिजली उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसानों को कुसुम योजना के माध्यम से 90% के आसपास अनुदान के माध्यम से उन्हें इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाए बिजली के उत्पादन में। ये सब मध्य प्रदेश कर रहा है। आज देश में सिंचाई का रकबा इतना मध्य प्रदेश का बड़ा, किसी भी दूसरे स्टेट का उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ा है। तो मूल रूप से मध्य प्रदेश का किसान आज समृद्धशाली हो रहा है हमारी सरकार की नीतियों की वजह से, और निश्चित रूप से हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरकार ने इस नीतियों के माध्यम से सुनिश्चित किया कि किसान खुशहाल भी बने, किसान को बिजली की उपलब्धता भी बने, किसान को सिंचाई की उपलब्धता। ठीक है अजय जी, चलिए मैं सरवन नगेले जी के पास जल्दी से आ जाता हूं। नगेले जी, किसानों का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो सतत मुद्दा है। गरीब, किसान, महिला और युवा, ये सियासत के सनातन मुद्दे हैं। मैं कहूं कि ये चले आ रहे हैं जब से सियासत शुरू हुई है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों पर सियासत करने वाली तमाम पार्टियां, देश का हर प्रधानमंत्री कहता हम किसानों के लिए काम करते हैं, मध्य प्रदेश का हर मुख्यमंत्री कहता हम किसानों के लिए जीते मरते हैं, 10 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं सर हम उन्हें। और उसके लिए आदेश ये निकलता है कि अगर 1 मिनट भी ज्यादा दे दी, उस अधिकारी ने अपने घर में लगाने के लिए बिजली आदेश तो निकाला नहीं होगा सरमन जी। निकाला तो ये जाहिर सी बात है उस दबाव में होगा कि बिजली बचानी है, इस बिजली को कहीं और भेजना है, चाहे वो मेट्रो में जाए या उद्योगों में जाए, धंधों में जाए, मॉल्स में जाए, कहीं भी जाए, रेलवे में जाए, जहां भी जा रही है, जहां भी बेची जा रही है। तो किसानों के साथ दोगलापन, सौतेला व्यवहार क्यों? जब अगर हम सबको दिल्ली तक, मेट्रो तक को 24 घंटे निर्बाध बिजली देते हैं, निर्बाध। मैं दिल्ली में रहता हूं सर, मुझे पता है यहां पर मेट्रो की बिजली नहीं जाती। मध्य प्रदेश से अगर आती है और उससे चलती है तो यहां बंदी नहीं होती। 2 साल में एक आध बार कुछ टेक्निकल हो गया, कुछ हो गया। यहां 10 घंटे देना भी चुनौती है, क्या वजह है सर?
देखिए माननीय अभिलाष जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जिस तरह से जो तत्काल निर्णय लेते हुए चीफ इंजीनियर अजय कुमार जैन को हटाने के आदेश किए हैं और जो एक विवादित सर्कुलर निकाला था, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है और बाकी लोगों का भी, उसको उन्होंने उसको आदेश को उन्होंने बदल दिया है और ये कहा है कि किसानों को बिजली पूरी 10 घंटे मिलेगी। इसमें जो एक 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि इतने वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो स्टोरेज करना है बिजली का या जो उसको बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बनाया वो तो ठीक है, लेकिन उतना यदि बन जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। एक दूसरा, मेरा ये स्पष्ट मानना है, मैं भी एक नागरिक के नाते और पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता के पवित्र पेशे में हूं, बिजली एक ऐसा विषय है कि बिजली को आप स्टोरेज नहीं कर सकते। बिजली का यदि आपने उत्पादन किया है तो बिजली आपको तुरंत कहीं ना कहीं आपको लगाना है, खर्च करना है। यदि आपने खर्च नहीं की तो वो बिजली आपकी किसी काम की नहीं है, वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो अब ये सरकार के पास स्टोरेज करने का कोई मैकेनिज्म है नहीं और वो मैकेनिज्म बन भी नहीं सकता है। यदि आपको बिजली देना है पर्याप्त तो उस तरह की आपको लाइनें बिछाना चाहिए, उस तरह की किसानों की तरफ से डिमांड आना चाहिए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, उस तरह की चीजें सारी होना चाहिए। लेकिन अब ये जो विवादित जो बयान आया था उसके बाद से अब देखना ये होगा कि वो 10 घंटे पर्याप्त बिजली किसानों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। दूसरा, मेरा यहाँ स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश में यदि किसान केंद्र बिंदु में है बीजेपी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र बिंदु में है, किसान, महिला, युवा और गरीब, ये अच्छी बात है। लेकिन जब से माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति में किसानों को केंद्र बिंदु में रखा, उसके बाद से भारत का कोई ऐसा नेता अभी तक मेरे को नहीं देखने सुनने में आया जो पूरी तरीके से किसानों की बात करता हो। किसानों की बात तो करते हैं लेकिन किसानों के नाम पर अपना जो उनको राजनीति करना है वो करते हैं, लेकिन किसानों को वो उतना महत्व नहीं दे पाते जितना वो दूसरे वर्गों को देते हैं। मेरा आग्रह है बीजेपी के नेताओं से, मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी किसानों के परम हितैषी थे, उनके किसानों के वो मसीहा माने गए हैं, इस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ एक अच्छे कदम उठाएं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों का हित होगा। चलिए ठीक है, शुभम जी आपके पास वापस आता हूं। शुभम गौर जी, मुझे बताइए, 10 घंटे तो सरकार कह रही है कि देना ही पड़ेगा, अधिकारी कह रहे हैं इससे ज्यादा तो दे ही मत देना, इसका मतलब इससे कम मिल रही है। आपने कहा 6 से 7 घंटे, ज्यादातर लोग उसका उतना ही बोल रहे हैं। पर मुझे ये बताइए, उस 7-8 घंटे में भी बिजली जो है वो तय समय पर आती है कि आपको पता रहे, या 24 घंटे टकटकी लगा के देखना पड़ता है कि कब बल्ब जलेगा? उसका कोई टाइम टेबल फिक्स है? और दूसरा, उस बीच में भी परमिट के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, लाइन सुधारने के नाम पर बताया जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए एक हफ्ते में 10-10 घंटे की अगर हम बात कर लें तो 70 घंटे बिजली देनी थी, तो कई बार ये होता है कि एक दिन में केवल 3 घंटे बिजली आई, तो अगले दिन उसकी भरपाई करते हैं या वो सीधे दबा ली जाती है बिजली? देखिए सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 10 घंटे बिजली मिल रही है, तो अभी आपने पूछा कि निर्धारित समय पे मिलती है और निर्धारित समय पे जाती है, कटौती होती है क्या? तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो निर्धारित समय पे बिजली मिलती है और ना निर्धारित समय पे कटौती की जाती है उसकी। रही दूसरी बात, मेंटेनेंस के नाम पे 2-2, 3-3 घंटे लाइट काटी जाती है किसानों के लिए। अच्छा, ये मजेदार चीज है। अजय धवले जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेंटेनेंस कब होता है? जब किसानों को बिजली दी जाती है। जब बंद रहती है कटौती में, तब नहीं होता मेंटेनेंस। मतलब 14 घंटे में मेंटेनेंस नहीं करते हैं, जब वो 10 घंटे जो कथित तौर पे 10 घंटे हैं वो देते हैं, उसी टाइम में वो मेंटेनेंस होता है। चलिए शुभम जी आगे बताइए। आज ही सर सुबह मेरे पास चंदेरी फीडर का मैसेज आता है कि सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक 2 घंटे बिजली कटौती रहेगी। तो क्या 2 घंटे की जो कटौती कर रहे हैं, इसका पूरा भरपाई रात को बिजली देके करेंगे क्या? ऐसा कभी नहीं होता। बिजली कटौती 8 घंटे ये दे रहे हैं, 8 घंटे भी पूरी पर्याप्त मिल रही है, उसमें भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे काटते हैं, निर्धारित समय पे बिजली नहीं मिलती है। दूसरा, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पंप कनेक्शन 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में कनेक्शन दिया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पहला बिल आता है उसमें उसका ऐड करा जाता है बिल का, कनेक्शन का चार्जेस। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश दिया है 10 घंटे बिजली का, तो अधिकारी यदि 10 घंटे बिजली नहीं दे रहा है तो आप उनको निलंबित करें, जांच करिए आप। ना क्या, अब देखिए, मुख्यमंत्री जो नहीं देंगे उनको निलंबित करेंगे और अधिकारी करे जो ज्यादा दे देगा उसको निलंबित करेंगे। अब कर्मचारी भी करे तो क्या करे? अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच में फंसे हुए हैं कर्मचारी। मुख्यमंत्री साहब कह रहे कि जितनी ज्यादा हो दे दो, और अधिकारी कह रहा है कि अब बिल्कुल तनख्वाह काट लेंगे। भाई तनख्वाह तो सबको बचानी है ना।
अभिलाष जी, होता क्या है, जब 10 घंटे का माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो 10 घंटे तो छोड़िए, 8 घंटे यहाँ पर्याप्त नहीं मिल रही, तो फिर क्यों आप किसी को निलंबित नहीं कर रहे हैं? आपको पता नहीं है शुभम जी, अगर पेपर उठा के देखेंगे ना तो किसानों को 12, 13, 14 घंटे एवरेज बिजली मिल रही होगी। नहीं मिले ना मिले, पर वो कहा है ना अदम गोंडवी साहब ने कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से। राहुल राज जी, किसानों की बहुत आवाज उठाते हैं भाई, आप मुझे ये बताइए जरा कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि बिजली कब आएगी तो मैं किसानी, अभी तो बहुत फायदे का धंधा है नहीं, जो वादा किया गया था कि डबल मुनाफा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या 24 घंटे बिजली की ताक में ही बैठा रहा हूं कि कब आएगी पता नहीं, दूसरा काम धंधा ना करूं, पार्ट टाइम कोई काम करना हो, शुभम को अगर निकल के जाना हो कि भाई मैं 2-4 घंटे कुछ और कर लेता हूं कमाई के लिए, पर उधर गए और इधर बिजली आ गई तो यहां नुकसान हो जाएगा। तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है किसानों पर। तो देखिए विलास जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे मित्र अजय धवले जी ये कह रहे थे कि सिंचाई का रकबा बढ़ा। भैया सिंचाई तो तब होगी जब मोटर चलेगी, और मोटर तब चलेगी जब बिजली होगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि बिजली का सरप्लस है, चलो सरप्लस है तो फिर बिजली 24 घंटे गांव में क्यों नहीं दे रहे हो? आम उपभोक्ता शहर का स्मार्ट मीटर से परेशान है, गांव के अंचल में आप 2 दर्जे के नागरिक का व्यवहार करते हो, सरप्लस है तो आप 10 घंटे भी क्यों नहीं दे पा रहे हो? फीडर जल जाए, फीडर में कोई खराबी हो जाए तो 15-15 दिन तक नहीं सुधरता है। अगर सरप्लस है तो बिजली जा कहां रही है ये तो बताएं धवले जी। अगर हम छाती ठोक के ये कहें कि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है तो दो ना किसानों को। 10 घंटे क्या होता है, 24 घंटे किसानों को बिजली दो और दिन में दो। किसान अगर मध्य प्रदेश का कड़ाके की ठंड में खड़ा है, क्या अमानवीय नहीं लगता है धवले जी को? अगर बरसात में वो रात में खेत में खड़ा है, या अमानवीय नहीं? वैसे तो मानव अधिकार की सारी बातें करते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जब बात आती है तो क्या किसान की कोई मानव संवेदना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नजर नहीं आती? धवले जी ये क्यों नहीं स्वीकारते कि भाई ये अमानवीय व्यवहार हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहे हैं, हम 20 वर्षों में ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए? और जो आप बार बार पूछ रहे हो ना कि मैसेज आता है, ये जो मैसेज डालते हैं कि आज इसी स्लॉट में मिलेगी, सारे स्लॉट शाम और रात के हैं, और उस स्लॉट में भी ये बात हमारी बिल्कुल सही कह रहा है किसान भाई, उसी समय मेंटेनेंस होता है। बरसात के बाद जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो दिन में नहीं करेंगे, वो उसी समय मैसेज आ जाएगा कि मेंटेनेंस के चलते 2 से 3 घंटे और लाइट नहीं लगी। अब गुग्गू की तरह रात में बैठे रहो खेत में टॉर्च जला के, अब आएगी बिजली तब आएगी बिजली। तो ये व्यवस्था सुधारते क्यों नहीं है? क्या मध्य प्रदेश का और देश का किसान 2 दर्जे का नागरिक है? शहर और गांव में परिपाटी जो आप कर रहे हो, शहर का आम उपभोक्ता महंगी बिजली से परेशान है और गांव में आप बिजली दे नहीं रहे हो। ठीक, अजय धवले जी, चलिए 8 घंटे 10 घंटे ही सही, आपकी बात भी मान ली, 10 घंटे दे रहे हैं, मालिक इन किसानों से क्या दुश्मनी है? फिक्स कर दीजिए ना टाइम कि इस जिले में इतने बजे दे देंगे, इतने बजे काट लेंगे। अब ये व्यवस्था बनाने के लिए भी अगर 20 साल लग गए हमको, और हम ये व्यवस्था भी नहीं बना पाए कि जितनी देंगे उसके लिए सुनिश्चित कर दें समय, तो फिर कैसे चलेगा? और आप ये मत कहिएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है, प्लीज ये मत कहिएगा, क्योंकि किसान भी बैठे हुए हैं, वॉक्स पॉप में भी हमने सुनाया, वो भी कहते हैं कि पता नहीं कब कट जाती कब आ जाती है। देखिए अभिलाष जी, मुझे लगता है आप निश्चित रूप से आज आपने शो किया है कि बिजली की उपलब्धता के ऊपर किसी दिन इस विषय पर भी शो होना चाहिए कि 50 वर्षों तक के मध्य प्रदेश के साथ में देश में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। अग्री का प्रोडक्शन क्या होता था? अभी मेरे मित्र राहुल जी, अरे सर आप फिर 20 साल पहले पहुंच जाते हैं, अभी की बात कीजिए ना सर। इसलिए मैं आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ ये कि कृषक किस प्रकार से उत्पादन क्षमता बढ़ी है। मैं विगत 2024 क्या फायदा मिल रहा है सर? अजय धवले जी बढ़ी है, हम तो मान रहे हैं, मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि आपने बिजली कम दी, मैं तो आपसे कह रहा हूं जितनी दी उतनी, तो ये तो व्यवस्थागत खामी है ना। मेरा विषय सुनिए, मेरा परिप्रेक्ष्य सुनिए। खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ऑयल सीड्स के उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा है, और हॉर्टिकल्चर के उत्पादन में टमाटर और मटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश में अग्रणीय क्रांति के माध्यम से प्रथम स्थान पर। मसाला अजय जी, अजय जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अजय जी थोड़ा सा माइक को अपने पास ले आएंगे प्लीज। हेलो अभिलाष जी। हाँ अभिलाष जी, आंकड़े इस बात की वानगी है, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार की नीतियों की वजह से विगत 20 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आज उसी की वजह से मध्य प्रदेश का कुशान खुशहाल है। रही बात बिजली की उपलब्धता की और जो सरप्लस बिजली की बात करते हैं, देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी। विगत 20 वर्षों में हम लोगों ने वो एक कैपेबल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि आज हम लोग लगभग 20,000 से अधिक मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि उत्पादन के माध्यम से कहां एनर्जी उस बिजली को डाइवर्ट करना है, तो जो फीडर सेपरेशन का एक काम था, आज पूरा मध्य प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक फीडर सेपरेट है। किसानों के लिए अपने खुद के फीडर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सुनिश्चितता करना है सरकार को कि बिजली पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिले,
एक जो 6-4 का रेशियो होता है कि 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात्रि में, इस प्रकार से कहीं ना कहीं सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराना है। और जो राहुल राज जी कहते थे कि आपने 52 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा कर दिया, इसी सिंचाई के रकबे की वजह से आज जो अग्रणी उत्पादन मध्य प्रदेश का किसान कर रहा है, इसी की वजह से ये राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं। अजय जी, तो मैंने राहुल राज जी बिजली उपलब्धता पर तो सवाल यह किया ही नहीं। आप समझिए, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था आप एक बार अपने आंकड़े उपलब्धि की गिना लें। अच्छी बात है, आपने कई कृषि कर्मण अवार्ड भारत में मध्य प्रदेश के नाम कराए, उसके लिए बहुत बधाई। मैंने आपसे कहा जो बिजली की उपलब्धता भी है उसको सही ढंग से व्यवस्था बनाने की बात करी कि भाई आप जब देना चाहते हैं बिजली तो टाइम फिक्स कर दीजिए। क्यों किसान भाई, अगर आपने कहा कि 6 घंटे बिजली दिन में देंगे, आप खुद ही कह रहे हैं 6 घंटे देंगे, तो टाइम बता दीजिए ना अजय धवले जी। क्यों परेशान करना किसानों को, बाकी के 16-17 घंटे वो क्यों बैठा रहे, आप मुझे बताइए। बता दीजिए इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, काम खत्म। अभिलाष जी ये सारी बातें तय समय पर निश्चित रूप से किसानों को पता होती है। मैंने यही कहा कि आप एक परिप्रेक्ष्य दिखाएंगे तो उस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी उत्पादकता बढ़ी है एग्री के क्षेत्र में, अरे भाई आप दिखाने की आवश्यकता है। क्या सरकार की नीतियों की वजह से किसानों को लाभ इतनी बड़ी है सर, आप समझिए इतनी बड़ी है अजय धवले जी कि हम 20 साल की बीजेपी के लगभग 18-19-20 साल के शासन के बाद भी 10 घंटे बिजली दे पाने में अभी हम संकोच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खुशहाल तो है, पर ये तो नहीं है ना कि जहां है वहीं रोक देंगे। 10 घंटे अभी 14 घंटे बच रहे हैं ना सर, हम और उसको खुशहाल बनाएंगे, उन्नत बनाएंगे। आवश्यकता अनुरूप अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में आवश्यकता अनुरूप 10 घंटे बिजली की एक सुनिश्चितता करना सरकार की प्रतिबद्धता थी। खड़ा उस प्रतिबद्धता को सरकार ने पूरा कर दिया। हम किसानों को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की आप कह रहे हैं अजय धवले जी की पूरा कर दिया। अजय धवले जी आप कह रहे हैं आपके अधिकारी नहीं कह रहे, ये बात किसान नहीं कह रहे, विपक्ष नहीं कह रहा, ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने कर लिया। जी, ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से। चलिए मैं सरमन नगेली जी के पास आता हूं। नगेली जी, कुछ तो ठीक है, नीति का दोष हो सकता है कि भाई 10 ही घंटे दे सकते हैं अभी, और कह सकते हैं कि कांग्रेस की वजह से ये इतना ज्यादा पीछे थे कि अब और 10-20 साल लगेंगे। अब 10 को डबल करने में मतलब 20 साल और 40 साल बाद हम शायद 20 घंटे बिजली दे पाएं। 40 साल बाद अगर बीजेपी रही तो, बीजेपी के हिसाब से चलते, जो बीजेपी की स्पीड है विकास की उस हिसाब से, तो 40 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे पूरे 24 घंटे बिजली देने में। ये तो तय हो गया, 20 साल हुए हैं, अभी 30 साल और इंतजार करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो 10 घंटे हम दे रहे हैं उसकी उपलब्धता तो सुनिश्चित कर सकते हैं तय नियम के अनुसार, समय के अनुसार कि इस टाइम पे आए, इस टाइम पर जाए। और उसको लेकर के जैसे ये अधिकारी साहब लिख रहे हैं ना कि तनख्वाह काट देंगे, ऐसे लेटर निकलना चाहिए कि 6 से 10 बजे तक अगर आप बिजली का टाइम है और 6:01 तक बिजली नहीं आई तो हर मिनट के हिसाब से उतने 100 रुपए कटते जाएंगे आपके। ये किसानों के लिए आदेश क्यों नहीं निकलते कभी इस मध्य प्रदेश में? ये सारे किसानों के अपोजिशन के लिए, उनको परेशान करने के लिए आदेश क्यों निकलते हैं? एक आदेश दिखाइए मुझे जरा अजय धवले जी, जिसमें लिखा हो कि अगर 6 बजे का टाइम है और 6:10 तक बिजली नहीं आई तो उस इलाके के ऐसी की सैलरी काट ली जाएगी, या उस इलाके के फलाने अधिकारी की या लाइनमैन की सैलरी काट ली जाएगी। ऐसे आदेश चाहिए ना हमें। तो ये तो किसानों को बर्बाद करने वाले आदेश निकल रहे हैं। सरवन नगेली जी, क्या कहेंगे आप? देखिए माननीय अभिलाष जी, ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों को 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए। और जैसा कि आप और हम पूरा समाज, ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि वैश्विक स्तर का डिजिटल दौर के कार्यकाल में अपना जीवन जी रहा है। अब डिजिटल का दौर है तो इसमें कितने घंटे बिजली जाएगी नहीं जाएगी, सारी चीज़ों का आपका डिजिटाइज करके आप अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। AI का भी आप उसमें उपयोग कर रहे हैं, तो इसको भी दुरुस्त कर दीजिए। इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं एक नागरिक के नाते मैं भी उस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि क्या रहता है कि कभी कभी कोई पक्षी आ गया तो लाइट चली गई, या कभी कभी पेड़ बढ़ गए हैं तो पेड़ की कटाई के लिए लाइट के लिए जो है ना वो कुछ देर लाइट को रोकते हैं। ये तीसरा एक और चेंज ओवर भी होता है। तो 3 चीज़ों की मेरे को निजी रूप से जानकारी है, क्योंकि मैं भी डिबेट करता हूँ तो लाइट वालों से संपर्क रहता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को बताते हैं। अब बाकी जो बातें हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, उनका लाभ भी दे रहे हैं, उनको लाभ मिल भी रहा है। लेकिन जो बिजली की एक समस्या है, इसको वो और अपने एक प्रमुख एजेंडा में ले। और अभी निकट भविष्य में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आने वाला है, उनको यदि ऐसा लगे कि हाँ भाई हमको किसानों के हित में कोई एक अलग से कोई संकल्प लाना है जिसमें विपक्ष की भी हमको सहमति हो, जरूरत उनको आवश्यकता है, या बाकी चीजें, तो उसमें बजट यदि बढ़ाना हो, बजट तो वैसे पर्याप्त रहता है। जो भी करना हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करें और किसानों को सुचारू रूप से बिजली दे, और उनको सूचना भी, क्योंकि डिजिटल के दौर में सूचना भी समय पर दे। ये बिल्कुल जरूरी है।
और एक विनती मेरी बीजेपी से यह भी है अजय धवले जी कि जो आप कह रहे हैं ना, हम किसानों को बता देते हैं कब बिजली दे रहे हैं, तो वही वाला मैसेज अपने बिजली विभाग के अधिकारियों को दे दिया कीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि इतने घंटे बिजली नहीं मिलेगी। और वो उसमें पक्षी टकरा गया है, लाइन लॉस को चेंज करना है, लाइन चेंज करना, वो बाकी के 14 घंटे में कर लें। ये तो हो सकता है ना सर, ये व्यवस्था तो बन सकती है। जब आप किसानों को मैसेज कर सकते हो तो बिजली विभाग को भी बता दीजिए कि भैया इतने घंटे देना है, इसके इधर कर लो काम या उधर कर लो काम। यह व्यवस्था बनाने में कहां की देर है सर। मानिए कहीं तो गड़बड़ियां हैं, सरकार की नीति गलत नहीं हो सकता है कि अधिकारियों की नीयत भी गलत ना हो, पर व्यवस्थाओं में तो खामी है। और व्यवस्थाओं में खामी अगर होगी तो फिर सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। 20 साल पुराने दिग्विजय सिंह के जमाने की बात कर करके हम कब तक अपनी व्यवस्थाओं की खामियों को छुपाते रहेंगे। यह अधिकारी की व्यवस्था गड़बड़ी थी, उसे सीएम ने पकड़ा है। उम्मीद करते हैं कि यह सख्त संदेश आगे भी जाएगा और ऐसे 2-4 एक्शन और 2-4 लेटर किसानों के हित में निकलवा दीजिए। बड़ा अच्छा लगेगा देख करके। ये अंदर क्या क्या चलता है मैं तो देख के हैरान हूं कि कोई अधिकारी किसानों के हित के लिए ऐसा आदेश जारी कर सकता है। पर यह जरूर सुनिश्चित कीजिए कि 14 घंटे में कर लें जो करना है, लाइन बदल लें, जो करना है कर लें। जो किसानों के लिए टाइम दिया है 10 घंटे, उसमें बिजली आपूर्ति निर्बाध हो जाए। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं किसान भाइयों के लिए। आज का डिबेट बहुत जरूरी था। सरमन नगेली जी ने, अजय जी ने, राहुल जी ने और हमारे साथ जुड़े हमारे किसान भाई शुभम ने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।